गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस यादव चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज से भाई टावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर एजी 2008 का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, मैं बिफोर क्लास में फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मैं 100 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ और पुनः आज क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन पुनः फिर अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। मेरा सतत प्रयास है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आए परीक्षा में। अभी तक यदि कोई बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसे मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करने का कष्ट करें कि डॉक्टर एस यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाज शास्त्र के जनक हैं। समाज शास्त्र के जनक है ए ऑगस्ट कॉम्टे, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इमाइल दुखिन और डी मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा कि समाज शास्त्र के जनक है। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑगस्ट कॉम्टे। तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणा है। समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणा है ए परिवार, बी समुदाय, सी समाज और डी गांव। समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणा है ए परिवार, बी समुदाय, सी समाज और डी गांव। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समाज की उत्पत्ति का कारण था। समाज की उत्पत्ति का कारण था ए बल, बी भगवान की मर्जी, सी मूल्यांकन और डी व्यक्तिगत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, समाज की उत्पत्ति का कारण था मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित लोगों का एक समूह कहा जाता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित लोगों का एक समूह कहा जाता है ए समुदाय, बी संगत, सी समाज, डी संस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा पर आधारित है। कक्षा पर आधारित है ए सहयोग, बी प्रतिस्पर्धा, सी व्यक्तिगत क्षमता, डी आर्थिक स्तर। तो कक्षा पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ए है सहयोग, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है व्यक्तिगत क्षमता, डी है आर्थिक स्तर। तो कक्षा पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आदतों और परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम हैं। आदतों और परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम हैं ए लोकाचार, बी रीतियाँ, सी लोकमार्ग, डी
मूल्य। आदतों पर परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। लोक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7, समाज में पुरुषों का व्यवहार दो सेनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। समाज में पुरुषों का व्यवहार दो सेनाओं ब्रैकेट में बर्लो द्वारा निर्धारित किया जाता है। बर्लो एक साइंटिस्ट है। ए औपचारिक और अनौपचारिक, बी शारीरिक और सामाजिक, सी प्राकृतिक और अप्राकृतिक, डी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, शारीरिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ए जनसांख्यिकी, बी प्रजानायक, सी मानव जाति का विज्ञान, डी त्वचा विज्ञान। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, परिवार के अंतर्गत शामिल है। परिवार के अंतर्गत शामिल है। ए प्राथमिक समूह, बी माध्यमिक समूह, सी संबंधित, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है। ए संस्थान, बी समूह, सी संगठन, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जात एक वर्ग है जो द्वारा प्राप्त किया गया। जात एक वर्ग है जो द्वारा प्राप्त किया गया है। ए सामाजिक स्थिति, बी जन्म, सी शक्ति, डी सामाजिक रिश्ते। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, जन्म। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक संगठन है। निम्नलिखित में से एक संगठन है। ए अस्पताल, बी न्यायालय, सी सेना, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अस्पताल, न्यायालय, सेना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जाति में विवाह कहलाता है। जाति में विवाह कहलाता है। ए संगोत्र विवाह, बी बहिर्विवाह, सी संगोत्र, डी अति विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, संगोत्र विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आपसी स्नेह के कारण विवाह कहा जाता है। आपसी स्नेह के कारण विवाह कहा जाता है। ए गंधर्व, बी राक्षस, सी देव, डी असुर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मूल प्रशिक्षण उन्मुखीकरण जो सामग्री और अवधारणा को समान महत्व देता है। मूल प्रशिक्षण उन्मुखीकरण
जो सामग्री और अवधारणा को समान महत्व देता है। ए प्रयोगशाला, बी शैक्षिक, सी गतिविधि, डी व्यक्ति का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, शैक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गैर मौखिक संचार के माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा है। गैर मौखिक संचार के माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा है। ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 40%। क्वेश्चन नंबर 17, प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का ध्यान अनिवार्य रूप से पर होता है। प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का ध्यान अनिवार्य रूप से पर होता है। ए सिखाने वाले, बी विषय वस्तु, सी अधिगम जलवायु, डी अधिगम परिणाम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, सिखाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है। संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ए मौखिक अनुभव प्रदान करना, बी ट्रेनर बदलना, सी वर्कशीट शामिल करना, डी प्रशिक्षण की स्थिति को संभालना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, वर्कशीट शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या होगी। एक खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या होगी। ए बहुत कम, बी कम, सी मध्यम और डी विशाल। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय। प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय। ए मैनेज, बी नार्म, सी एनकैफ और डी नर्ड, NIRD। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, मैनेज। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्याख्यान पद्धति में डिलीवरी की समान गति है। व्याख्यान पद्धति में डिलीवरी की समान गति है। ए 120 शब्द प्रति मिनट, बी 160 शब्द प्रति मिनट, सी 200 शब्द प्रति मिनट, डी 240 शब्द प्रति मिनट। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 160 शब्द प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, समुदाय में मुख्य रूप से तत्व होते हैं। समुदाय में मुख्य रूप से तत्व होते हैं। ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। समुदाय में मुख्य रूप से तत्व होते हैं। 22 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी सहकारिता मंत्री। 23 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24। व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की मुद्रित या टाइप की गई शीट। व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की मुद्रित या टाइप की गई शीट। ए मुख्य पत्र, बी परिपत्र, सी लिखित वक्तव्य, डी सूचना। तो 24 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, लिखित वक्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 4H क्लब का मतलब है। 4H क्लब का मतलब है ए हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य, बी हाथ, मकान, घंटा और स्वास्थ्य, सी हृदय, घर, मकान और मस्तिष्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्रशिक्षण पद्धति जो सभी स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रशिक्षण पद्धति जो सभी स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। ए सिमुलेशन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी संवेदनशीलता विधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 26 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया। टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया। ए लेन देन संबंधी विधि, बी संवेदनशीलता विधि, सी प्रायोगिक विधि, डी प्रयोगशाला विधि। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, संवेदनशीलता विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। प्रशिक्षण की सह ट्रेनर अवधारणा बहुत अधिक संबंधित है। प्रशिक्षण की सह ट्रेनर अवधारणा बहुत अधिक संबंधित है। ए टी समूह से, बी एल समूह से, सी ओ समूह से, डी क्यू समूह से। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ओ समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है। ए टी समूह, बी एल समूह, सी प्रक्रिया कार्य, डी उपयुक्त सभी। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, टी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से प्रदर्शन विधि है। निम्नलिखित में से प्रदर्शन विधि है। ए व्याख्यान, बी मस्तिष्क विप्लव, सी प्रदर्शन, डी सेमिनार। निम्नलिखित में से प्रदर्शन विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है। प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है। ए चर्चा सत्र में, बी समूह विचार विमर्श में, सी हडल पद्धति में, डी संगोष्ठी विधि में। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, चर्चा सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक प्रशिक्षण विधि के रूप में परामर्श के तहत आता है। एक प्रशिक्षण विधि के रूप में परामर्श के तहत आता है। ए अनुकरण विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी व्यक्तिगत विधि, डी विचार विमर्श ब्रैकेट में चर्चा विधि। 32 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट,
व्यक्तिगत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडिकेट सिंडिकेट अनिवार्य रूप से है एक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग का एग्ज़ाम कल है, आप लोग बिल्कुल एक क्वेश्चन पढ़ के जाइए। सिंडिकेट अनिवार्य रूप से है एक, ए कथन विधि, बी करते हुए विधि, सी दिखाने की विधि और डी अध्ययन विधि। सिंडिकेट अनिवार्य रूप से है एक, 33 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, कथन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक संचार में सबसे प्रभावी है। प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक संचार में सबसे प्रभावी है, ए व्याख्यान, बी भूमिका निर्वहन, सी समूह विचार विमर्श, डी सेमिनार। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा, 34 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, भूमिका निर्वहन। 34 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भूमिका निर्वहन जहाँ एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसे कहा जाता है। भूमिका निर्वहन जहाँ एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसे कहा जाता है, ए सामाजिक नाटक, बी कल्टूरो नाटक, सी फाइको नाटक, डी आर्टो नाटक। तो 35 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, फाइको नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वज्र सत्र समान रूप से के लिए किया जाता है। वज्र सत्र समान रूप से के लिए किया जाता है, ए 5 से 10 मिनट, बी 15 से 20 मिनट, सी 25 से 30 मिनट, डी 55 से 60 मिनट। 36 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 36 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, समूह विकास में चरण जो अनिश्चितता की विशेषता है। समूह विकास में चरण जो अनिश्चितता की विशेषता है, ए गठन, बी अधिकार, सी मानदंड, डी प्रदर्शन। 37 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है। प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है, ए भूमिका निर्वहन, बी व्यक्ति विधि, सी समूह चर्चा, डी परियोजना विधि। तो 38 का सी, 38 का फिर से क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, व्यक्ति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, संवेदनशीलता प्रशिक्षण का फोकस अनिवार्य रूप से किस पर है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण का फोकस अनिवार्य रूप से किस पर है, ए आँख बंद करके, बी स्वयं खोले, सी अज्ञात स्व और डी छिपा हुआ स्व। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, अज्ञात स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता रहता है वह है। एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता रहता है वह है, ए सामान्य बच्चा, बी तब बच्चा, सी रचनात्मक बच्चा, डी प्रमुख बच्चा। तो 40 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, समान बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बड़े समूह के लिए हम अपना सकते हैं। बड़े समूह के लिए हम अपना सकते हैं, ए वाद विवाद, बी विचार मंथन, सी चर्चा सत्र,
डी संगोष्ठी। तो 41 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। चर्चा सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। एक प्रशिक्षु के व्यक्तित्व का हिस्सा जो केवल उसके द्वारा जाना जाता है। एक प्रशिक्षु के व्यक्तित्व का हिस्सा जो केवल उसके द्वारा जाना जाता है। ये आँख बंद करके, बी अज्ञात स्व, सी स्वयं को खोले, डी छिपा हुआ स्व। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा, 42 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, छिपा हुआ स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भागीदारों की बातचीत और भागीदारी उच्चतम डिग्री में होती है। ये सब क्वेश्चन सुने। भागीदारों की बातचीत और भागीदारी उच्चतम डिग्री में होती है। ए प्रक्षेत्र विधि में, बी प्रयोगशाला विधि में, सी व्यक्ति विधि में, डी व्याख्यान विधि में। तो 43 में का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रयोगशाला विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया सबसे अधिक होती है। प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया सबसे अधिक होती है। ए यांत्रिक विधि में, बी चर्चा विधि में, सी अनुकरण विधि में, डी प्रक्षेत्र विधि में। तो 44 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, अनुकरण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बहुत गहन शिक्षण किसकी विशेषता है। बहुत गहन शिक्षण किसकी विशेषता है। ए प्रक्षेत्र विधि, बी अनुकरण विधि, सी प्रयोगशाला विधि और डी यांत्रिक विधि। तो 45 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। ए उत्तेजना चरण में, बी पूरक चरण में, सी जीवित रहने का चरण में, डी समर्थन चरण में। तो 46 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, जीवित रहने का चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट की आयु से पहले दर्ज किए जाते हैं। बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट की आयु से पहले दर्ज किए जाते हैं। ए 1, बी 3, सी 5 और डी 10। तो 47 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। CAPART स्थित है। CAPART स्थित है का पार्ट। ए नई दिल्ली में, बी हैदराबाद, सी हरियाणा में, डी लखनऊ में। तो 48 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, CAPART स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए लागू किया गया कार्यक्रम। गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए लागू किया गया कार्यक्रम है। ए SFDA, बी ट्राइसेम, सी NAEP और डी अंत्योदय। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा, 49 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, NAEP। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को छोड़कर सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में को छोड़कर सभी शामिल हैं। धान, गेहूँ, गन्ना, दाल। तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आपका गन्ना है, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रायः के रूप में जाना जाता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रायः के रूप में जाना जाता है। ए संस्थान, बी पूसा संस्थान, सी अनुसंधान केंद्र, डी कृषि बोर्ड। तो 51 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पूसा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, ए कानपुर में, बी आगरा में, सी लखनऊ में, डी झांसी में। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, रोल प्ले विधि में डाटा होता है। रोल प्ले विधि में डाटा होता है, ए स्वयं उत्पन्न, बी साधारण, सी मानकीकृत, डी बाहर से लाया गया। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, स्वयं उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विचार मंथन सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका है। विचार मंथन सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका है, ए प्रेरित करने वाला, बी सुविधा प्रदान करने वाला, सी संकल्पनकर्ता, डी नियंत्रक। तो 54 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, सुविधा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, डाटा बहुत सारगर्भित और समान होता है। डाटा बहुत सारगर्भित और समान होता है, ए व्याख्यान में, बी व्यापार खेल में, सी मामला स्थिति में, डी विचार मंथन में। तो 55 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, व्याख्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रशिक्षक प्रशिक्षु अनुपात अधिकतम होता है। प्रशिक्षक प्रशिक्षुत अनुपात अधिकतम होता है, ए व्यवसाय संघ में, बी विचार मंथन में, सी स्थिति में, डी व्याख्यान में। 56 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, व्याख्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली में BLW के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली में BLW के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ये साप्ताहिक आधार पर, बी पाक्षिक आधार पर, सी मासिक आधार पर, डी छमाही आधार पर। 57 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पाक्षिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रशिक्षण पद्धति जो संज्ञानात्मक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है। प्रशिक्षण पद्धति जो संज्ञानात्मक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है, ये व्याख्यान, बी भूमिका निर्वहन, सी विचारावेश, डी कार्यशाला। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है। विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है, ए लाल चरण में, बी हरे चरण में, सी पीले चरण में, डी ऑरेंज चरण में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है। 59 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, हरे चरण में। ये क्वेश्चन UPPCS, BHU इंट्रेंस, UP कैटेट, अदर एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ए व्याख्यात्मक विधि, बी मुकाबला विधि, सी आविष्कार विधि, डी व्यक्तिगत विधि। तो 60 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से प्यारे बच्चों पुनः फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परीक्षा
ऑब्जेक्टिव व वैकल्पिक के पर्पज़ से मैं अपना यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, जो आप लोग के प्रतियोगी परीक्षा एवं एग्जामिनेशन परीक्षा जैसे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक जो बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर SM यादव की जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसे शेयर करने का कष्ट करें कि डॉक्टर SM यादव के यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सब तीनों सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के सभी विषय का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। जो क्वेश्चन अभी विषय का क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया हूँ, मैं परीक्षा से पहले अपलोड कर दूँगा। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।